गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसके पार्ट नंबर 16 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 17 की बात कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अम्ल व्युत्पन्नों के अंदर एस्टर टॉपिक चल रहा था हमारा, या जिसको हमने एथिल एसीटेट नाम दिया था। एथिल एसीटेट या एथिल एथेनोएट भी कहा था। इसके बनाने की और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमने कर ली थी। तो इससे पहली क्लास में हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी, जिसमें हमने लास्ट रिएक्शन की थी एस्टर की गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाई थी। तो गिरण्यारक अभिकर्मक का एक मॉलिक्यूल लेकर के हम रिएक्शन करवाते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है, और फिर दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं तो हमें टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ तक हमारा हो गया था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन आती है वो आती है हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो हमारी जो रिएक्शन की नंबरिंग थी उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारी शायद 8 रिएक्शन हो गई थी। देख लेना, मिला लेना। जैसे 9 नंबर रिएक्शन हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। गिरण्यारक अभिकर्मक के बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन है, पहले हमने जल अपघटन करवाया, दूसरा अमोनिया के साथ PCl3 के साथ ट्रांस, और फिर अब ट्रांस एस्टरीकरण करवाया, अब चयन करवाया लिथियम कॉपर क्रोमाइड 6 और वूवो ब्लॉक 7 और गिरण्यारक अभिकर्मक 8 नंबर रिएक्शन तक हो गई थी हमारी। ठीक है। उसके बाद में हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो हमारे पास एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O और OC2H5 होता है, और हैलोजन अम्ल जो होते हैं वो HI, HCl, HBr और HF ये होते हैं। यहाँ HI के साथ रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन करवाने पर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और CH3 C डबल बॉन्ड O और O के साथ H और C2H5I ये बन जाएगा। इसको तो बोला जाएगा एसिटिक अम्ल, और ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड या एल्किल हैलाइड बना दिया जाएगा, या एथिल आयोडाइड कह सकते हैं अपने। तो एस्टर की अगर हैलोजन अम्ल के साथ विक्रिया करवाते हैं तो एसिटिक अम्ल व एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है, अगर हम एस्टर को यदि एस्टर को उच्च ताप पर अपघटित करवाया जाए, तो जैसे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5 को अपने वैसे लिख लेते हैं CH2 और CH3। उच्च ताप पर अपघटित करवाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन इनके पास चला जाएगा। तो ये तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या बन गया, एसिटिक अम्ल, और यहाँ पर क्या प्राप्त हो गई हमें, एथीन। तो अगर एस्टर को उच्च ताप पर अपघटित करवाया जाए तो हमें एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है और एक एल्कीन प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रेजीन
जीन के साथ विक्रिया। हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे एस्टर की, तो रिएक्शन करवाने पर हाइड्रोजाइड प्राप्त होता है हमें। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और O CH2 और CH3, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे NH2 और NH2। इसको बोला जाता है हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन के साथ में करवाएंगे, तो करवाने पर एक H यहाँ से इसके पास आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और पीछे बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और NH और NH, तो इसके साथ जुड़ जाएंगे और हाइड्रोजाइड बना देंगे। और यहाँ से CH3 CH2OH बाहर निकल जाएगा, तो CH3 CH2OH ये बाहर निकल जाएगा, एथेनॉल बाहर निकल जाएगा। और इसकी सिर्फ लास्ट रिएक्शन रही है क्लेजन संघनन, वो भी करते हैं। इसके साथ हमारा एस्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में एक ही टॉपिक है एस्टरीकरण और जल अपघटन का, एक छोटा सा टॉपिक है, वो करके इस चैप्टर को हम पूरा कर लेंगे। तो उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन जो विक्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है, एस्टर के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और एस्टर के 2 मॉलिक्यूल को सोडियम मेथोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तो एसीटो एसिटिक एस्टर में बदल जाते हैं। और इस प्रकार क्लेजन संघनन विक्रिया के द्वारा एसीटो एसिटिक एस्टर का निर्माण हो जाता है। तो क्लेजन संघनन CH3 C डबल बॉन्ड O और O C2H5 और प्लस में 2 मॉलिक्यूल लेना है हमें, HCH2 C डबल बॉन्ड O और O C2H5। और ये क्या करते हैं, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और O C2H5, और इसको बोला जाता है एसीटो एसिटिक एस्टर। क्या बोला जाएगा, एसीटो एसिटिक एस्टर। तो इस प्रकार क्लेजन संघनन के द्वारा एसीटो एसिटिक एस्टर का निर्माण हो जाता है। क्लेजन संघनन अभिक्रिया में हमने एस्टर के 2 मॉलिक्यूल लिए, सोडियम मेथोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, एसीटो एसिटिक एस्टर का निर्माण हो गया। तो इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो इस तरीके से होता है, CH2 C डबल बॉन्ड O और O C2H5 ये था। सबसे पहले इसके साथ O नेगेटिव C2H5 रिएक्शन करता है, तो यहाँ से एक H इसके पास चला जाता है, C2H5OH बन जाता है, और यहाँ CH2 बचता है, और ये CH2 पर नेगेटिव चार्ज O और O C2H5 ये किस में चेंज होता है, कार्बेनियन में। ठीक है, कार्बेनियन बनता है। फिर दूसरा एस्टर का जो मॉलिक्यूल होता है उसके साथ में रिएक्शन करता है ये OC2H5। ये यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये इस कार्बन के साथ जुड़ता है, तब ये बनता है CH3COC2H5 और O पर नेगेटिव चार्ज, और ये CH2 C डबल बॉन्ड O और OC2H5 ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं और ये बाहर निकल जाता है। यहाँ से C2H5O नेगेटिव बाहर निकल जाएगा
और ये CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और OC2H5, और इसको बोला जाता है एसीटो एसिटिक एस्टर, एसीटो एसिटिक एस्टर, एसीटो एसिटिक एस्टर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार एथिल एसीटेट या एस्टर के दो मॉलिक्यूल लेकर के कलेजन संघनन करवा करके हम क्या कर सकते हैं, एस्टर का एसीटो एसिटिक एस्टर का निर्माण कर सकते हैं। तो इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं एथिल एसीटेट की या एस्टर की। कुछ एक दो उपयोग बचे हैं वो कर लेंगे, उसके बाद में हमारे सारे अमल व्युत्पन्न समाप्त हो जाएंगे। जो एथिल एसीटेट होता है इसके उपयोग की बात करें, कुछ क्षेत्र में इनके उपयोग होते हैं। पहला, जो हमारे पास में जितने भी प्रकार के कृत्रिम उत्प्रेरक हम काम में लेते हैं, कृत्रिम उत्प्रेरक जो होते हैं उनको बनाने के लिए इस एस्टर का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक के निर्माण में, प्लास्टिक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी प्रकार के तेल हैं, तेल हो गया, बसा हो गई या गोंद हो गया, ये जो चीज़ें बनती हैं इनके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो एस्टर होता है इसका उपयोग एसीटो एसिटिक एस्टर बनाने में भी किया जाता है। अभी बनाया भी हमने एसीटो एसिटिक एस्टर, इनको बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम उत्प्रेरक बनाने में, प्लास्टिक के निर्माण में, तेल बसा गोंद आदि के निर्माण में, एसीटो एसिटिक एस्टर के निर्माण में, और खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने में, खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार कृत्रिम उत्प्रेरक में, प्लास्टिक के निर्माण में, तेल वसा गोंद आदि के निर्माण में, एसीटो एसिटिक एस्टर बनाने में, खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने में इनका उपयोग किया जाता है। तो इसके साथ हमारा एथिल एसीटेट भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हमने टोटल 5 प्रकार के टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें 4 अम्ल व्युत्पन्न और 1 यूरिया था। एसिटिल क्लोराइड हमारा अम्ल व्युत्पन्न है, एसिटिक एनहाइड्राइड और एस्टर एमाइड ये पढ़ लिया हमने। इसके साथ हमने यूरिया भी पढ़ लिया था, हमारे सिलेबस में था। इस चैप्टर के अंदर एक ही टॉपिक बचा है और वो टॉपिक है एस्टरीकरण व अम्लीय या क्षारीय जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाई जाए तो RC2H5OH ले लें हम, तो RC डबल बॉन्ड O और OC2H5 क्या बन जाएगा, एस्टर, और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ऐसे करेंगे तब तो इस रिएक्शन को बोला जाएगा एस्टरीकरण की अभिक्रिया, और इसको ऐसे किया जाएगा तब क्या बोला जाएगा, जल अपघटन की प्रक्रिया। तो एस्टरीकरण और अम्लीय क्षारीय जल अपघटन या एस्टरीकरण और जल अपघटन जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल लेकर के एस्टरीकरण करवाया जाए तो एस्टर का निर्माण होता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। और अगर
हमारे पास एस्टर होता है और उसका जल अपघटन करवाया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल प्राप्त हो जाते हैं। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को हम करेंगे। तो पहले हम एस्टर से संबंधित बात करेंगे या एस्टरीकरण की प्रक्रिया से संबंधित बात करेंगे कि एस्टरीकरण की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो देखिए, पहले अपने एस्टरीकरण की प्रक्रिया से संबंधित बात करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ CH3OH और CH3 डबल बॉन्ड O और OH, ये हमारे पास अम्ल है, ठीक है। और इसके साथ में CH3OH, ये क्या है, एथेनॉल है। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और एथेनॉल की रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन करवाने पर यहाँ से OH, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये बाहर निकाल देंगे तो CH3 डबल बॉन्ड O और OCH3, तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो पुरानी तकनीक के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर एस्टरीकरण की विक्रिया करवाएं तो एस्टरीकरण की विक्रिया करवाने पर हमारे पास जो अम्ल है वहाँ से तो H निकलता है और जो एल्कोहल है वहाँ से OH निकलता है वाटर मॉलिक्यूल के रूप में। लेकिन अब इस तकनीक को बदल दिया गया है। इस तकनीक में ये कहा गया है, जो हमारी नई तकनीक आई है उस तकनीक का नाम है ट्रेसर तकनीक। क्या नाम है, ट्रेसर तकनीक। उस तकनीक में ये कहा गया है कि एथेनॉल का तो क्या जाता है, H जाता है, और अम्ल का क्या जाता है, OH जाता है, और फिर एस्टर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एस्टर का निर्माण हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग। तो ट्रेसर तकनीक के द्वारा एस्टरीकरण की या जल अपघटन की प्रक्रिया करेंगे। तो एक बार इस क्लास का यही समापन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई इस चीज़ को, थोड़ा लंबा ही है ये टॉपिक। तो एक बार इस क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।